प्रधान देश है और ये देश हमारा किसानों पर निर्भर है। अक्सर देखा जाता है कि चाहे कोई सी सरकारें आई हो, चाहे सरकारी मशीनरी हो, किसानों की समस्याएं जस की तस रहती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अक्सर देखा गया है कि किसान प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनसे भी मारा जाता है। जैसे अभी बेमौसम जो बारिश हुई है कि किस तरह से हमारे किसान भाइयों का धान खराब हुआ है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि ये जो किसान की जो खेत की फसल थी पूरी तरीके से देखिए आप ये ख़राब हो चुकी है। इसमें जो धान की फसल थी इसमें चावल अब नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो बहुत उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो सरकारें को चाहिए कि ये सोचे, ये विचार करें कि किसानों की समस्याएं आखिर ये क्यों बनी हुई हैं। जाने कितनी सरकारें आई, जाने कितनी सरकारें चली गई, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस हैं। हम अपने किसान भाई से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह का उन्हें नुकसान हुआ है। जो बारिश हुई है, क्या नाम क्या है भैया आपका? राधेश्याम नाम है। जो बारिश हुई है यहाँ पे कितने बीघा आपकी फसल खराब हुई है? हमारे लगभग 2 एकड़ खत्म हो गई। अच्छा, तो धान की फसल ही थी कि कोई और भी फसल थी आपकी? 2 तो धान थे। धान खराब हुए हैं। तो क्या आपकी जो धान खराब हुआ है कोई अधिकारी मुआयना करने के लिए आया यहाँ पे? अभी कोई नहीं आया। तहसील प्रशासन से कोई यहाँ पे आया? लेटपाल तो आया था वो गांव में, अभी जंगल में नहीं आया था, बाहर। यानी कि खेतों पे कोई भी तहसील प्रशासन का अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आया, ना कोई उनका प्रतिनिधि आया है। जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं कोई उनके यहाँ से कोई आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो देखा आपने कि समस्याएं जस की तस है। इतना भारी नुकसान होने के बाद भी अभी तक जो है यहाँ पर कोई नहीं आया है, तहसील प्रशासन से कोई नहीं आया है। जनप्रतिनिधि जो वोट लेने के नाम पर अक्सर बस्तियों में दिखाई पड़ते हैं, उनमें से अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। दूसरे किसान भाई हैं हमारे यहाँ पर मौजूद, उनसे हम थोड़ी जानकारी चाहते हैं। महिलाएं भी जो है कृषि कार्य में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करती हैं, और बराबर जो देखा होगा कि आपने कोरोना काल में जब जीडीपी बहुत नीचे गिर रही थी तो कृषि सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसने कि बहुत बढ़ चढ़कर हमारी जीडीपी को संभालने का काम किया था। हमारे खेत में यहाँ पर माताजी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं किस तरह से बेमौसम बारिश ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। माताजी, कितने बीघा आपकी फसल यहाँ पे खराब हुई है? 3 बीघा थी फसल। अच्छा, क्या कोई यहाँ पे मुआयना करने के लिए आया? ना, कोई नहीं आया। फसल बोने के लिए क्या आपने कोई कर्ज ले रखा था? कर्ज से तो करवाइए सर। कर्ज से किया है आपने सब? तो देखिए कि कर्ज लेकर लोग यहाँ पे फसलें कर रहे हैं। उसके बाद उदासीनता देखिए सरकारी मशीनरी की, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की। अभी तक कोई भी यहाँ पे आया नहीं है यहाँ पर। तो सरकार से क्या उम्मीद करती है आप? अब सरकार से कम में धान तो बेकार हैगा, जब मेदा कुछ मिल जाए तो सही है, पैसा बा। अच्छा, आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनकी फीस वगैरह कैसे क्या आप करती हैं? ऐसे कर्ज पानी करके देते होंगे, और जो 6 महीने की कमाई जाए में निकालते, अब कहाँ से देंगे? तो देखिए किस तरह से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। जो रोज़मर्रा के दैनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए सुचारू रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो और कोई खास मांग आपकी सरकार से कि जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करे सरकार? दूर कर दें कि हमारे लिए जाको मुआवजा मिल जाए थोड़ा बहुत। जो फसल बेकार हैगी हमारी, धान बेकार हैगा सब, जो तो कोई कितो के नारा चावल बेकार है, टूटेंगे इनके। इसमें धान नहीं निकलेगा? चावल सब बेकार निकलेंगे जहाँ जो जमे आओ ना। तो देखिए आप किस तरह से माता जी का कहना ये है कि ये जो भी धान यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अवशेष है, उसमें बिल्कुल भी चावल नहीं निकलेंगे। थोड़ा बहुत निकलेगा अभी तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होगी। सरकार से ये अपील है, हम पत्रकार भाइयों की भी सरकार से ये अपील है कि हमारे किसान भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाए, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। भारत न्यूज़ टाइम्स 24 से स्नेह कुशवाहा की रिपोर्ट।